नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज के अंतर्गत आज ये 10वां वीडियो है विद्यार्थियों। और आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 625 से लेकर 693 तक। इससे पहले 9 वीडियोज हम करा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में जाकर के पहली बार विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो देख सकते हैं और उनको अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 625 से लेकर 693 तक हैं। साथियों, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं हैंड रिटन नोट। और आप ये हमारी वानगी अगर देखना चाहते हैं, सैंपल देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी को जो हमने पढ़ाया है, किस मेहनत से पढ़ाया है, वो आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस को भी हम पढ़ा रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं और उसके बाद जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 625वां प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न ढूंढ करके आपके लिए लाया गया है। डॉक्टर कामिल बुल्के ने यह कहा था कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी। ये कथन है डॉक्टर कामिल बुल्के का। 626, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो सबसे अधिक बोला जाता है इंडो आर्यन। और भारत में सबसे कम बोला जाता है चीनी तिब्बती। 628वां, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी देवनागरी लिपि वाली हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। 629, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पानो का ये कहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पानो ने ये कहा है। इसी तरह से 630वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? रिपीटेड प्रश्न है, 4 भागों में। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो याद रखिएगा मराठी है। मराठी देवनागरी लिपि से उत्पत्ति मानी गई है, इसीलिए ये द्रविड़ भाषा का भाग नहीं है। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो राजभाषा कहा गया है। हिंदी यहाँ गलत लिखा है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। 633वां प्रश्न, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का हिस्सा है। इसी तरह 634वां प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। इसी तरह 635वां प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। इसी तरह 636वां, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। 637वां, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। इसी तरह भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति पर्क है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? पूछा जाता है कई बार प्रश्न, गुप्त काल में हुआ। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार। 641वां प्रश्न था। 642वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। नरसिंहपुर को ये घोषित किया है हिंदी साक्षर जिला। 643वां प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। 644वां प्रश्न है, मनुष्यता का विपरीतार्थक क्या है? तो बर्बरता है मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द। 645वां प्रश्न, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो कबीरदास जी थे। विद्यार्थियों, हम फास्ट चलते हैं जिससे जल्दी से आपका रिवीजन हो सके, और 2x स्पीड पर जब देखेंगे तो और जल्दी आपका होगा। 646वां प्रश्न है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो इसे याद रखिएगा, कबीरदास जी का है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए मिला था। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, पंक्ति के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। विद्यार्थियों, एग्जाम में हमेशा फेमस पंक्तियां आती हैं और हमें पता ही होना चाहिए। 649वां प्रश्न है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। और ये पिछली आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी उसमें पूछा गया प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिल किस राज्य की भाषा है? तो बिहार
बिहार की भाषा है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और इसी तरह से 653वां प्रश्न है, यह युग यानी भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था और जिसने बच्चों से किसी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। याद आ रहा होगा, रिपीटेड प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 654वां प्रश्न है, यामा के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। 655वां प्रश्न है, रंगभूमि यानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। 656वां प्रश्न है, रक्त है या नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश देख देख कर जवानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। हमेशा वीरों की बात करते हैं। 657वां प्रश्न, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है रस मीमांसा के लेखक। 658वां, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्रीलाल शुक्ल हैं। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है राग दरबारी, तो श्रीलाल शुक्ल की ये उपन्यास है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछा है आपसे, बीजी खैर थे। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? रिपीटेड है, खड़ी बोली कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ईसा अल्लाह खां इसके रचयिता है। रामचरितमानस की भाषा है अवधी और रामचरितमानस को कितने कांड हैं? वो हैं 7। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रकृति के सुकुमार। चिंतामणि किस किस निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 667वां प्रश्न है, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। और विद्यानिवास मिश्र है आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये 2 निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद जी का संग्रह है मानसरोवर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा? तो महादेवी वर्मा ने लिखा। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो शंकर शेष हैं एक और द्रोणाचार्य के। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र ने लिखा है। बेतहा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मैत्रेय पुष्प है इनका नाम, बेतहा बहती रही मैत्रेय पुष्प। परमाल रासों के कवि का नाम बताइए। तो दूसरी परंपरा की खोज किसने की? 675वां प्रश्न डॉक्टर नामवर सिंह। और अब बात करते हैं 676वां प्रश्न, परमाल रासों के कवि का नाम है जगनिक। 677वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो रानू संस्कृतायन ने कहा है। 679वां, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो बच्चन सिंह ने लिखा। 680, बीजक के रचयिता पूछा है तो कबीर दास जी हैं। 681वां प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? तो जयसी की है। इसी तरह 682वां प्रश्न है, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? संत काव्य के हैं। 683वां प्रश्न है, मानुष प्रेम भयों वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो ये जयसी की पंक्ति है, मानुष प्रेम भयों वैकुंठी। इसी तरह 684वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक को या आदिकाल के नाम से किसने अभिमित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 685वां प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आपको पता ही है, सरहपाद को माना जाता है। इसी तरह 686वां प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचयिता पूछा है तो नरपति नाल्हा। और फिर आता है 687वां प्रश्न है, पयुम चरियों की रचना का नाम पूछा है तो स्वयंभू है या पड़म लिखा है लेकिन पयुम है, पयुम चरियों की रचना का नाम है स्वयंभू। और 688वां प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाली प्रथम कवि का नाम बताइए। अमीर खुसरो है। किस कवि को? मैथिल कोकिल विद्यापति को। और इसी तरह 690वां प्रश्न है, सरहपाद के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है। और 691वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। इसी तरह 692वां प्रश्न है, चंद्रायन के रचनाकार का नाम पूछा है तो मुल्ला दाऊद है चंद्रायन के रचनाकार का नाम। और 693वां प्रश्न है विद्यार्थियों, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं दादू दयाल। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज हमने देखा 625 से लेकर 693 तक। जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि उन्हें बहुत फायदे हो सकते हैं अगर वो मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर थंबनेल दिख रहे जितने भी कंटेंट हैं उनको रिव्यू करिए, एक बार देखिए, आपको पसंद आएंगे कंटेंट, क्योंकि हमने दिए हैं उनमें हैंड रिटन नोट्स और एक एक कंटेंट को बहुत बारीकी से परखा और जांचा है और आपको पढ़ाया है। साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे और इसी तरह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड हिंदी से, सेकेंड ग्रेड हिंदी से और SSC ट्रांसलेटर, साथ ही UGC नेट की, तो आपके लिए ही बना है मेडल स्कॉलर चैनल। तो शुरू करिए अपनी तैयारी को और धीरे धीरे करके सभी वीडियोज़ को कंप्लीट कर लीजिए। नमस्कार और धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।